एनआईए ने सचिन वाजे के ऑफिस में की छापेमारी। रेड के दौरान डायरी बरामद जिसमें कुछ कोड वर्ड्स लिखे हैं। इस डायरी में फंड्स के बारे में भी जिक्र किया गया है। एजेंसी को शक है कि ये वो फंड्स हैं जो बार, रेस्टोरेंट और पब से वसूले जाते थे। मुंबई के कई बार मालिकों ने न्यूज 24 से बातचीत में ये माना है कि पैसों का कलेक्शन वाजे के नाम पर किया जाता था। कई बार मालिकों के मुताबिक सबका रेट तय था। मुंबई में डिसाइडेड था कि किसको कितना देना है, जिसकी बकायदा डायरी में एंट्री होती थी। आज विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस एंटीलिया मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कार्यालय में सुबह 11 बजे होगी। देवेंद्र फडणवीस अनिल देशमुख और वाजे मामले को लेकर कुछ और जानकारियां साझा करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीसीपी विनीता एस के मुताबिक यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। दंगा नियंत्रण पुलिस बल तैनात हुआ। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया गया है। एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर मुंबई के ट्राइडेंट होटल पहुंची। जांच एजेंसी को यह शक है कि स्कॉर्पियो कांड की साजिश यहीं पर रची गई थी। बताया जा रहा है कि सचिन वाजे यहां पर 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक रुका था और यहीं पर एंटीलिया कांड की प्लानिंग हुई थी। वहीं एनआईए को 16 फरवरी से 20 फरवरी तक का होटल ट्राइडेंट का फुटेज भी मिला है। ट्राइडेंट होटल में रुकने के लिए फेक आईडी का इस्तेमाल किया गया था। एनआईए को सचिन वाजे के द्वारा दी गई फेक आईडी की कॉपी मिली है। मनसुख हिरेन और एंटीलिया विस्फोटक मामले में 2 लग्जरी कार की तलाश जारी है, जिसमें से एक ब्लैक वॉल्वो है। एक कार का इस्तेमाल विस्फोटक लाने के लिए किया गया है तो दूसरी कार का इस्तेमाल मनसुख हत्याकांड के मामले में हुआ। आज बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी प्रचार करेंगे। अमित शाह दोपहर 12 बजे साउथ 24 परगना के किशन मंडी में जनसभा करेंगे। तो वहीं गृह मंत्री दोपहर 3 बजे पूर्वी मेदिनीपुर के किरानी टोला से गोल कुआं तक रोड शो करने वाले हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनावी प्रचार करेंगे। नड्डा घाटल में सेंट्रल बस स्टेशन तक रोड शो करेंगे। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी भी पुरुलिया में 3 ताबड़तोड़ जनसभाएं करने वाली हैं। ममता की पाराकाशीपुर, रघुनाथपुर में जनसभा है। आज बंगाल जाएगी चुनाव आयोग की टीम। चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। चुनाव आयोग के दौरे से पहले ही बंगाल के प्रभारी उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन बंगाल पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग की टीम उत्तर बंगाल के जिलाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेगी और तैयारियों का जायजा लेगी। साथ ही चुनाव आयोग की टीम बंगाल के बाकी जिलाधिकारियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेगी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में मतदान के 72 घंटे के पहले बाइक रैली पर रोक लगा दी है। आज बीजेपी असम के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा घोषणा पत्र सुबह 10 बजे जारी करेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर असम में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज असम के दौरे पर 3 रैलियां करेंगे। राहुल गांधी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन। कई जगहों पर नुक्कड़ सभाएं और जनसभाएं। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव। अब नहीं होंगे सरकारी ठेके। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साफ कर दिया है कि आज की तारीख में दिल्ली में जितनी शराब की दुकानें हैं उतनी ही रहेंगी। नई पॉलिसी के मुताबिक दिल्ली में शराब खरीदने की लीगल उम्र घटा दी गई है। अब 21 साल से कम उम्र के लोग नहीं खरीद सकेंगे शराब। देश के ज्यादातर राज्यों में शराब खरीदने की लीगल उम्र 21 साल ही है। हालांकि दिल्ली से सटे पंजाब और हरियाणा में इसकी उम्र 25 साल है। दिल्ली सरकार का दावा है कि पॉलिसी में बदलाव से शराब की तस्करी पर रोक लग सकेगी। लेकिन दिल्ली बीजेपी से चुने गए सांसदों का यह कहना है कि यह संविधान सम्मत फैसला नहीं है। किसान आंदोलन को 118 दिन पूरे। सरकार और किसानों के बीच नहीं बनी बात। किसान आज गाजीपुर बॉर्डर पर शहीदी दिवस मनाएंगे और युवाओं को शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के आजादी के सपने के बारे में बताएंगे। वहीं किसानों ने एक बार फिर से 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी व्यापारिक काम बंद रहेंगे। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए महापंचायतों का दौर जारी। आज जयपुर में महापंचायत करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत।
आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष भी मेरठ के मवाना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पूर्व सीएम इसी जनसभा से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मिशन यूपी की करेंगे शुरुआत। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी कानून व्यवस्था और बेरोजगारी समेत कई मुद्दे पर आज बिहार विधानसभा का सुबह 11 बजे घेराव करेगी। लोन मोनिटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। लॉकडाउन में आरबीआई के निर्देश पर बैंकों ने कर्जदारों को ईएमआई भुगतान में छूट दी थी। आज दिल्ली में भारत पाकिस्तान के बीच होगी बात। सिंघू जल बंटवारे पर होगी बैठक। कश्मीर से 370 हटने के बाद पहली मुलाकात। देश में रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 46,000 से ज्यादा मामले, 212 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गई है। 1,59,000 से ज्यादा मौतें। महाराष्ट्र में महामारी का कहर जारी। 24 घंटे में आए 687 नए मामले, 58 लोगों की मौत, 25 लाख के पार मरीजों की संख्या। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। एक दिन में 888 नए मामलों की पुष्टि, 7 की मौत, 6 लाख के पार मरीज। गुजरात में फिर से कोरोना का कहर। 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले, 4 की मौत, मरीजों की संख्या 2 लाख के पार। राजस्थान के चोमू में पकड़ी गई अवैध शराब की खेप। गुजरात में होली पर सप्लाई होनी थी शराब। शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब से भरे ट्रक समेत आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में भी अवैध शराब का जखीरा बरामद। हरियाणा मार्ग की शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए। ट्रक से शराब की 510 पेटियां बरामद की गई है। शराब को यूपी पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था। लखनऊ में हनी ट्रैप का पर्दाफाश। लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर ऐंठते थे पैसे। 2 युवक 2 युवतियां गिरफ्तार। आरोपियों के पास से एक लग्जरी कार, नकली पिस्टल और पुलिस की लाइट और सायरन बरामद किया गया है। यूपी के लखीमपुर में एक मदरसे के मौलाना ने एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की है। अश्लील हरकतें करता था मौलाना। लड़की ने परिजनों के साथ मिलकर पुलिस से की शिकायत। पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मध्य प्रदेश के दतिया में बदमाशों के हौसले बुलंद। अस्पताल के सामने की फायरिंग वीडियो वायरल। फायरिंग का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आ चुका है। पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान के पाली में दबंगों ने एक दलित महिला को बुरी तरह से पीटा है। पीड़ित महिला गर्भवती है। जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने की मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। आज पुणे में खेला जाएगा वनडे सीरीज का पहला 1 दिवसीय मुकाबला। जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी टीम इंडिया। इंडिया लेजेंड्स ने जीती रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 14 रनों से हराया। कोहली और रोहित को आगे भी ओपनिंग करते देखना चाहते हैं गावस्कर। बोले यह फॉर्मूला जारी रहना चाहिए। वामिका और अनुष्का के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट कोहली। वनडे सीरीज के लिए पहुंचे पुणे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन हुए टीम इंडिया के मुरीद। T20 सीरीज पर कब्जा करने के बाद ट्वीट कर जमकर तारीफ की। जनवरी में EPFO से जुड़े 13 लाख से ज्यादा नए सदस्य। महिला सदस्यों में 30% की बढ़ोतरी। इस साल अब तक कुल 62 लाख लोग जुड़े। TCS ने 6 महीने में लगातार दूसरी बार सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया। 4.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। सरकार ने टेलीकॉम नेटवर्क को चीनी कंपनियों के दायरे से बाहर करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की लाइसेंसी शर्तों में किया बदलाव। इंटरनेट नेटवर्क में नहीं लगेंगे चीनी उपकरण। ट्विटर का नया फीचर अनडू सेंड जल्द हो सकता है लॉन्च। 30 सेकंड में ट्वीट अनपब्लिश करने का मिलेगा ऑप्शन। फेसबुक को मोबाइल पर लॉगिन करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी। यूजर्स के सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। एप्पल वॉच को टक्कर देने फेसबुक स्मार्ट वॉच लाने की कर रहा है तैयारी। जानकारी के मुताबिक स्मार्ट वॉच में सेलुलर कनेक्टिविटी की होगी सुविधा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स 87 पॉइंट गिरकर 49,770 पर बंद। निफ्टी भी 7 अंक नीचे गिरकर बंद हुआ। एक्सिस बैंक ने FD की ब्याज दरों में किया बदलाव। ग्राहक 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए करा सकते हैं FD। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, नहीं तो देना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। भारत के वंदे भारत मिशन के तहत 67 मिलियन से ज्यादा लोगों को देश वापस लाया गया। संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चैम्बर्स के बैनर तले DPIIT की ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ हुई बैठक। कैट ने जताया ऐतराज। दिग्गज फिल्म मेकर सागर
सरहदी का निधन, चांदनी और सिलसिला जैसी फिल्मों की लिखी थी स्क्रिप्ट। आदियोगी के अवतार में नजर आए विद्युत जामवाल, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, फैंस बोले हर हर महादेव। शुरू हुई एक विलन रिटर्न्स की शूटिंग, सेट पर नजर आए जॉन अब्राहम और दिशा पटानी। जानवी कपूर के सामने फैंस ने रखी किस की डिमांड, एक्ट्रेस ने सेल्फी के साथ लिखा नो। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल और अक्षरा सिंह के न आने पर बेकाबू हुई भीड़, पुलिस ने चलाई लाठियां। नेपाल में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मिली मंजूरी। स्वदेशी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला दुनिया तीसरा देश बना। चीन को टक्कर देने की तैयारी में ताइवान, वॉन्चियान 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सोशल मीडिया पर वापसी की तैयारी कर रहे डोनाल्ड ट्रंप, लॉन्च कर सकते हैं अपनी खुद की कंपनी। अंतरिक्ष का कचरा साफ करने के लिए जापान ने लॉन्च किया मैग्नेटिक सैटेलाइट, कचरे की मात्रा बताकर उन्हें खुद करेगा नष्ट। YouTube पर न्यूज 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज 24 निष्पक्ष खबरें।